पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में ऐसे वाक्यों में वर्ब की क्रिया के अंत में प्राय या, ये, अथवा या था, ये थी, ई थी इत्यादि शब्द आते हैं। नियम क्या है इसके? ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म सिर्फ इस पास्ट इंडेफिनिट में ही लगती है और कहीं भी नहीं लगती है। पर्सन, नंबर और जेंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे वेरी इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। कभी कभी विद्यार्थियों को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्फ्यूजन, गलतफहमी हो जाती है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। पहली बात, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने एक पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने एक पत्र लिखा है से अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। आई हैव रिटन ए लेटर। यदि वर्ब के अंत में केवल या, ये, ई आदि हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि वर्ब अर्थात क्रिया के अंत में या, ये, ई आदि के बाद था, थे, थी हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि वर्ब की क्रिया में या, ये, ई के बाद है, ए, हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो, अंत में आई ए की ध्वनि आती है। यदि था, थे, थी है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और है आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की रचना कैसे होती है? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य बातें फिर सिस्टम से रखी जाएंगी। मैं फुटबॉल खेला, कर्ता कौन हो गया? आई। अब मुख्य क्रिया खेला, खेला की सेकंड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड अर्थात प्लेड, PLAYED, प्लेड फुटबॉल। आई प्लेड फुटबॉल। तुम बाजार गए, पीछे देखो एक ही ध्वनि आ गई है, पास्ट इंडेफिनिट है। यू सेकंड फॉर्म गए की, गो, वेंट, गोन, तो यहाँ आ गई वेंट, यू वेंट मार्केट, MARKET। विमला ने एक गाना गाया, कर्ता कौन हो गया? विमला। विमला गाया। सिंग, सेंग, संग, तो सेंग होगी SANG, सेंग ए सॉन्ग। मुकेश ने एक कहानी लिखी थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुकेश लिखी की राइट, रोट, रिटन, रोट हो गया, मुकेश रोट ए स्टोरी। मुकेश रोट ए स्टोरी। अध्यापक ने कल मुझे पढ़ाया था, टीचर पढ़ाया था, टॉट, टीच, टॉच, टॉट, TAUGHT, टीचर टॉट मुझे, आई, मी आ गया, मी यस्टरडे, कल।
वह कल अजमेर गया, तो वह की ही गया की सेकंड he went to Ajmer yesterday. yesterday ये सिंपल टेंस चल रहे हैं सारे। सीता ने चावल पकाए, तो सीता पकाने की सेकंड फॉर्म कुकड़, तो सीता कुकड़ राइस। अध्यापक ने मुझे सजा दी, तो टीचर सजा दी, पनिश्ड मुझे, मी, पनिश्ड मी। वह जयपुर में रहता एक सप्ताह ठहरा, वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा, तो ही स्टेड STAY फर्स्ट फॉर्म, EDO लगा दी तो सेकंड होगी और यही थर्ड होगी। ही स्टेड कहाँ, एट जयपुर, कितने के लिए, फॉर ए वीक। WEEK वीक। पास्ट इंडेफिनिट का सेज, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेज है, नेगेटिव है। नेगेटिव में इसमें क्या है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वैसे सेकंड फॉर्म लगती थी, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। रचना इसकी सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, करता हो गया आई के बाद में डिड नॉट, आई डिड नॉट, पहले सेकंड फॉर्म लगती है, प्ले कर दो क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें आ गई। डू की सेकंड फॉर्म डिड है। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तुम बाजार गए थे, नहीं गए थे। यू डिड नॉट, यहाँ पर जेंडर और इनका कुछ नहीं पड़ता फर्क। यू डिड नॉट क्या, गए, गए की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, लेकिन यहाँ गो आएगी। यू डिड नॉट गो टू मार्केट। विमला ने एक गाना नहीं गाया, तो विमला डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब सिंग नहीं आएगी, सिंग ए सॉन्ग फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसी प्रकार से अगला है, मुकेश ने एक कहानी नहीं लिखी थी, नेगेटिव ये। मुकेश डिड नॉट लगा दिया, राइट। मुकेश डिड नॉट राइट ए स्टोरी। वह कल अजमेर नहीं गया था, या था भी आ गया तो भी उसी का ही है। ही डिड नॉट गो टू अजमेर, अजमेर कल, yesterday।
इसके इंटरोगेटिव है प्रश्नवाचक। इसमें डिड पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की या फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह कल अजमेर गया, अब डिड पहले लग जाएगा, डिड ही, एच कैपिटल नहीं स्मॉल आएगा, डिड ही, फिर गया की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो टू अजमेर यस्टरडे, पीछे प्रश्नवाचक ने। क्या सीता ने चावल पकाए, तो वो डिड पहले, डिड करता सीता कुक राइस यस्टरडे, कल है तो यस्टरडे लगा दो प्रश्नवाचक। क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी, डिड टीचर, TEACHER, टीचर पनिश यू, पनिश यू। क्या वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा, तो डिड पहले, डिड डिड ही स्टे स्टे एट जयपुर, या इन दोनों लगा सकते हो, जयपुर, डिड ही स्टे एट जयपुर एक सप्ताह, फॉर ए वीक। क्या वह फुटबॉल खेला, डिड ही प्ले फुटबॉल। ये हो गए अपने कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इसमें डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अंत में प्रश्नवाचक निशान। जैसे कि रचना, डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इनके बनाए। क्या वे कल अजमेर नहीं गए थे, डिड पहले आ गया, डिड ही गो टू अजमेर, अब बच गया यस्टरडे, YESTERDAY। क्या है प्रश्नवाचक है, पीछे ये लगा दिया। क्या सीता ने चावल नहीं पकाए थे, तो डिड पहले आ गया, डिड सीता, पकाने की कुक, फर्स्ट फॉर्म लगा दी कुक। क्या राइस, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा नहीं दी, डिड द टीचर, या टीचर, डिड टीचर। अच्छा ये नेगेटिव और है तो नेगेटिव यहाँ नोट आ जाएगा, नेगेटिव पर गौर ही नहीं किया। डिड टीचर नोट सजा, पनिश यू, डिड टीचर नोट पनिश यू, तो नेगेटिव का हो। क्या वह जयपुर में एक सप्ताह नहीं ठहरा, तो डिड ही नोट नोट स्टे एट जयपुर
एक सप्ताह, फॉर ए वीक, फॉर ए वीक, प्रश्नवाचक निषेध। क्या वह फुटबॉल नहीं खेला था? तो डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेला? ये अपना पास्ट इंडेफिनिट, जिसका सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको बताया। आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।